नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में जो हमारा लर्निंग क्लास चल रहा था बिगिनर के लिए स्टॉक मार्केट में। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। आपको क्या डिसाइड करना चाहिए, मतलब आपकी साइकोलॉजी किस पर ज़्यादा अच्छी बैठती है, आप मतलब ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। आप मतलब आप लेंगे, मैं नहीं, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। तो हम चलिए हम देखते हैं अभी कि मतलब अभी हमें क्या क्या करना चाहिए। आ गए हम, देखिए स्क्रीन पे। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों, अब हम समझते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में और शॉर्ट टर्म के बारे में। आपको मतलब क्या चीज़ चाहिए। देखिए दोस्तों, हम मार्केट के डायनामिक को नहीं समझते हैं, मार्केट की चीज़ों को नहीं समझते। अगर मार्केट की चीज़ों को हम समझ गए तो मार्केट में बहुत आपको ईज़ी होगा चीज़ों को समझने में दोस्तों। क्योंकि होता क्या है कि हमें ये चीज़ें नहीं पता होती कि हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। हम बस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें भी नहीं पता क्यों कर रहे हैं, बस हम ट्रेड ले रहे हैं, कहीं से न्यूज़ मिल गया, कहीं से कुछ मिल गया, ये चीज़ है। तो आप अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में देखिए, कुछ ज़रूरी नहीं है आपको मार्केट में फुल टाइम ही देना है। आप एक कहीं जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा नहीं, आप 1 घंटा भी दे देते हैं ना वीक में, वो भी, तो भी आप उतना ही रिटर्न कमा सकते हैं जितना एक फुल टाइम कमाता है। बस फुल टाइम वाले के पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो अपॉर्च्युनिटी का ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। जैसे कि मार्केट अगर डाउन टर्म में है, तो वो फुल टाइम है, तो उसको पता है वो शॉर्ट करके पैसा कमा सकता है, मतलब मार्केट गिरते हुए भी कमा सकता है। उसी तरह मार्केट बढ़ते हुए भी, मतलब वो हर कंडीशन में उसके पास एक इतनी एक्सपीरियंस हो जाती है कि वो हर कंडीशन में कमा सकता है, क्योंकि वो फुल टाइम है ना, वो बैठा है, वो देख रहा है, उसको सारी चीज़ें पता है। शॉर्ट टर्म में बस ये होता है कि आपको थोड़ा-सा अपने रूल रेगुलेशन पे स्ट्रिक्ट करना है। तो हम जो अभी बातें कर रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब में काम आएगी। ठीक है, हम उसको आगे समझते हैं अभी। देखिए अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्या है, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में टाइम होराइजन के इंपॉर्टेंस के बारे में। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फर्क समझेंगे, ताकि जरूरी हो जाए कि हमें मतलब क्या चीजें करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले अभी ये अपने शॉर्ट टर्म वाले पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म को हम भी समझते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डी एडवांटेज है। मतलब एडवांटेज ही दोनों जगह है, बस आपको समझना है कि क्या आपके लिए काम कर रही है चीजें। ठीक है, जिस ट्रेड को हम एक दिन से के बाद, यानी मतलब सिंपल कहने का मतलब है, एक दिन से लेके अगर आप 2-3 महीने तक को करते हैं, 6 महीने तक को भी करते हैं, उसको हम एज ए ट्रेडिंग में लेते हैं। ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों कई प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक होता है आपका इंट्राडे, ठीक है, एक होता है आपका स्विंग ट्रेड, एक होता है आपका मोमेंटम, एक होता है आपका पोजिशनल। ये जो मतलब जो मेजोरिटी लोग हम सब करते हैं, आप करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आप किस कैटेगरी में कर रहे हैं। मतलब आप होता है कि आप न्यूज आ गया, आप लिया, शाम तक लॉस या प्रॉफिट हुआ, डर के बेच दिया। एक होता है कि आपने 2-4 दिन में देखा, बेच दिया। उसी तरह का होता है। तो एक ये जो होता है सर, ये 4 तरह के होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन मैं ये जो जो मेन होते हैं, ये 4 होते हैं। जिसमें आप, मैंने आपको बताया, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। अगर जैसे कि आप इंट्राडे करते हैं एक दिन के लिए, ठीक है, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 से लेके 10, 12, 15 दिन, 15 दिन, ठीक है। उसी तरह अगर आप मोमेंटम करते हैं, तो मोमेंटम का सिंपल मतलब है कोई शेयर एक मोमेंटम में जा रहा है, कोई भी न्यूज आया, अच्छा रिजल्ट आया, ब्रेकआउट दिया, कुछ भी दिया, जिस पैटर्न आप यूज करते हैं, तो आपको सिर्फ उसके साथ अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहना है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, आपको मोमेंटम के साथ उसके साथ जाते रहना है। जैसे ही वहां पे रिवर्स करता है मोमेंटम, मतलब क्या मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग है, कोई आप वीकली पे यूज कर रहे हैं या डेली पे यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मोमेंटम को, यानी जो मोमेंटम है उसको चेस करना है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, शेयर एक्चुअली हफ्ते में ही 10, 20, 30, 40, 50% चला जाता है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग आगे डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमेशा जाएगा नहीं। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि ट्रेड के साथ साथ अपने उस स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहते हैं, यानी कि अपने प्रॉफिट को नहीं जाने देते हैं, मोमेंटम को पूरा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह पोजिशनली में होता है आपको, जैसे कि पोजिशनली में सिंपल है कि आपको पता है कि इसमें एक मोमेंटम भी है, और इसमें आपको लगता है कि इसमें अच्छे रिजल्ट भी आने वाले हैं, काफी फैक्टर है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि बजट में कुछ अच्छा होने वाला है, आपको लगता है सेक्टर में अच्छा होना, तो आपने उस सेक्टर में या उस शेयर में पोजीशन पहले से बना ली। आपको पता है कि ये इवेंट को यूज करने के बाद मैं अपने पोजीशन को काट दूंगा। अब वो पोजीशन कुछ भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी पोजीशन, यानी आप एक पोजीशन, एक व्यू बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड किया। तो ये हाई बहुत बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, हम और चीजों को इसको बात करेंगे आगे। ठीक है, इसमें इसी चीज को हमने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपको एडवांटेज क्या है, क्विक प्रॉफिट होता है, एंड वोलेटाइल मार्केट में भी, यानी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिलता है। यानी कि आपको सिंपल है कि आपके पास दोनों मौके होते हैं। आपको मार्केट की, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो भी आप शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं, बढ़ रहा है तो भी कमा सकते हैं, यानी कि हर कंडीशन। लेकिन ये इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा, सीखना होगा समय। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, कम से कम आपको 3-4 साल देना होगा, तो जाके आप फुल टाइम आप समझ पाएंगे। हम कभी इसके बारे में बात करेंगे फुल टाइम के लिए हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, और हर जो हमने 4 अभी फेज बात की है, इंट्राडे और जो स्विंग और मोमेंटम और पोजिशनल, इसमें भी हम बात करेंगे। बस जैसे जैसे आप बोलेंगे तभी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। जैसे जैसे समझ में आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं
मुझे तो बहुत चीजें पता है, मैं किस चीज पे बताऊं, मुझे नहीं पता कि आप सुनने वाले क्या चीज आपको समझ में आ रही नहीं आ रही। तो मेजोरिटी जो सुनने वाले लोगों को समझ में आएगी उस हिसाब से मैं बनाते रहूंगा वीडियो। ठीक है, उससे क्या होगा, मुझे भी पता होगा कि मैं क्या वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने चीजें देख ली, और अभी हम डी एडवांटेज क्या है, देखिए दोस्तों, इसको डी एडवांटेज को भी आपको देखिए समझना होगा। डी एडवांटेज इसमें यही है, एक तो ज्यादा रिस्क है क्योंकि स्टॉक प्राइस जल्दी फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्योंकि प्राइस आप इंटरडे में देखें 2 दिन तो बहुत प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। तो आपको वो मेंटलिटी, मतलब आपको, हमने पीछे भी बात जो की है कि आपको प्रिपेयर हो रहना होगा कि अपने स्टॉप लॉस, पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, आपको पता है आपका टारगेट यहाँ है, आपको पता है ये न्यूज कैसे काम करती है, मतलब हर चीज पता होने के बाद आपने बिल्कुल, आपको पता है, पेशेंस है, सब कुछ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज भी है, और मतलब आप कह सकते हो आपके लिए नुकसानदेह भी है। दूसरा ये है कि आपको इमोशनल स्ट्रेस और टाइम कमिटमेंट ज्यादा होता है, यानी कि आपको फुल टाइम देना। आप सोचोगे कि मैं करता हूँ, आप पोजीशन वो इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग और मैं आराम से करके निकल लिया। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है मार्केट में, तो आप मोमेंटम और स्विंग ट्रेडिंग, जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, वो आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और कर तो और भी सकते हैं, लेकिन आपको एक बार सारी चीजें पता है ना, तो आपको अच्छा चीज होगा। लेकिन आपने सिर्फ ये समझ लिया कि अच्छा मोमेंटम में कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को बैकग्राउंड में क्या करना है वो चीज मेरे को पता ही नहीं है। फिर बस आप ये होप में हो कि अच्छा इतना आएगा तो मैं करूंगा, इतना नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम आप समझना है, ये मैंने सिर्फ आपको एक बता दिया अब एग्जांपल के लिए। फिर अब हम आगे कभी बात करेंगे इसके और डिटेल में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब शॉर्ट टर्म को समझ गए। शॉर्ट टर्म में मैंने बिल्कुल आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मतलब आपको पता होना चाहिए आप शॉर्ट टर्म में आए हो। अगर आपको मोस्टली जो मुझे सुनने वाले या मार्केट में जो भी लोग हैं वो 90% 95% वो फुल टाइम जॉब वाले हैं, कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में आप हैं, मतलब मार्केट से लिंकेज नहीं है। लेकिन होता गलती क्या है, आपका रिवर्स होता है। आप कोशिश करते हैं फुल टाइम वाले काम को करने की यहाँ पर, और उसी का रिवर्स आप करते हैं, यानी कि आपका प्रोफेशन कुछ और है लेकिन आप मार्केट को फुल टाइम समझ लेते हैं। तो उस चीजों को अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फुल टाइम है तो फुल टाइम के लिए आपको फुल टाइम, यानी कि आपको कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। मतलब होना भी चाहिए तो ऐसा काम होना चाहिए जिसको आप इजिली मैनेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आप थोड़ा, जैसे कि आधे एक एक घंटे में आप स्क्रीन देख सकते हैं या डेली भी देख सकते हैं, एटलीस्ट समझ सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है मार्केट के व्यू को, उसको मैं कहना चाह रहा हूँ आपको बस। हाँ, अगर आप स्विंग, अब हम और ये भी बात करेंगे आगे चल के कि हाँ, अगर प्रोफेशनल है, जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे प्लान करना चाहिए, उसकी भी कुछ सारे सिस्टमेटिक चीजें हैं, उसको भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने चीजें देख ली। आगे हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म, ठीक है, देखिए सब सिंपल है, डिफिनेशन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फोकस होता है 1 साल या उससे ज्यादा। सिंपल है, क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी जो रिजल्ट आता है, कोई भी मार्केट में कोई रिजल्ट आता है या कोई न्यूज आता है, कोई कंपनी अपनी परफॉर्मेंस करती है, तो एक दिन में कंपनी को कैसे आप जज कर सकते हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट मतलब आप उस कंपनी को ट्रस्ट कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है, आपको समझना होगा। इन्वेस्टमेंट में कोई स्टॉप लॉस वाला खेल नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने एक तरह से इन्वेस्ट कर दिया, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी सोच होनी चाहिए आपकी। तो उसके लिए आपका माइंड अलग से अलग तरीके से काम करना होता है। मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट में, जैसे आपने बात की कि ट्रेडिंग में शेयर गिरता है, तो आपको शेयर में स्टॉप लॉस लेके निकल लेना है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट में ये होता है, आपको पता है, रिसर्च कर रखा है, स्टॉक कंपनी अच्छी है, आप जैसे मान लीजिए कि अब कंपनी आपको अच्छी है, सब कुछ आपने, तो अभी पता अच्छी कंपनी अच्छी चीज को पता है कि आपको फ्यूचर में प्राइस ऊपर ही जाना है, तो आप उसमें बेचोगे क्यों, उसमें तो और बाई करोगे ना आप। अगर अब क्योंकि मार्केट कंडीशन के कारण वो प्राइस नीचे आया है, बस आपको वो थोड़ा सा डिफाइंड करना है कि वो प्राइस क्यों आया, उसके पीछे लॉजिक पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज ली और इन्वेस्टमेंट में 80 रुपए की आ गई, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि वो जो है प्राइस वो क्यों आया है। मतलब सिर्फ आपको एक ही चीज पर आपको उसको शेयर को बेचना है कि कोई कंपनी में गड़बड़ी तो नहीं आ गई, कोई मैनेजमेंट में कमी तो नहीं आ गई, कोई मतलब कुछ इस तरह की चीजें जो कि कंपनी को इफेक्ट कर सकती है। तो हम कभी बात करेंगे इसके ऊपर भी कि मतलब वो कब ऐसा चीजें होती है। मार्केट न्यूज में नहीं बेचना होता उसमें। और मार्केट न्यूज में कभी कभी क्या होता है कि रूमर्स, अफवाहें टाइप की आ जाती हैं, आपको लगता है कंपनी ऐसा हो जाएगा, नहीं, तो हमेशा उसको समझना है, वो भी एक अलग सिस्टम है, आर्ट है। तो अगर आप कहेंगे तो उस पर भी हम कभी बात करेंगे। तो हमने सिंपल ही चीजें बात की अभी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज है पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए, इसमें पैसा भी बनता है तो पेशेंस चाहिए। पेशेंस क्या चाहिए, आप जैसे कि मान लीजिए आप एफडी करते हैं, तो एफडी में क्या होता है, एफडी में आप पैसे को रखते हैं तो 1 साल 2 साल भूल जाते हैं, आपको याद भी नहीं आता। लेकिन अगर वही चीजें आप शेयर में रख दो तो हर रोज आप देखते हो, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है ऐसी। ठीक है, तो उस चीज को आपको समझना होगा। लेकिन आप सोच करते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो जाते हैं ट्रेडर, आप कितना भी समझाए लेकिन नहीं सकता। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी एक आर्ट है जो कि नहीं कर पाते। इन्वेस्टमेंट में यही है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2 तरीके से जाना है, या तो आप सिंपल है आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है, या तो अच्छी बड़ी कंपनियों के थ्रू जाना है। क्योंकि आपको पता है, आपको माइंड में प्रेशर नहीं होगा कि मतलब बड़ी कंपनी, पता है कि निफ्टी की बड़ी कंपनी जो होती है, टॉप जो 100 कंपनियां होती है, उन्हें पता है आपको अच्छी कंपनियां, ये कंपनियां मतलब आपको साइकोलॉजिकली एक प्रेशर नहीं क्रिएट करेगी कि इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको भी पता होगा उस कंपनी के बारे में। जैसे मान लो हीरो मोटोकॉर्प है, रिलायंस है, एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसी है, एसबीआई है, कोई भी कंपनी है, तो आपको पता है, आप उनके बिजनेस को देख रहे हैं अपने आसपास, तो आपको साइकोलॉजिकली पता है यार कि आप इमोशनली उसको बेसिक से भी कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार, एसबीआई के ब्रांच तो कभी बंद नहीं होंगे ना, या म्यूचुअल फंड सॉरी या एचडीएफसी बैंक या हीरो मोटो का, आपको पता है इसके बाइक कभी बंद नहीं होंगे बिकने। इस तरह के आपको थोड़ा सा लॉजिकली। लेकिन अगर आप वही छोटे कंपनियों में जाते हैं तो आपको उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं होती है पता, आप न्यूज सोर्सों के भरोसे बैठे रहते हैं।
हैं, तो उसको भी आपको एक आर्ट है कि वो चीज़ करना है। स्मॉल कैप में और मिड कैप में रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ता है। लेकिन लार्ज कैप में पता है कि कंपनी स्टेबल है, कंपनी के पास पैसा बहुत है, कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, सब चीज़ें बेसिक चीज़ें तो आपको पता होती है, आप मतलब साइकोलॉजिकली आपको दिक्कत नहीं होती है। एडवांटेज क्या होता है दोस्तों, उस चीज को आप समझ लेते हैं हम। देखिए एडवांटेज सिंपल है, एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। आपको पता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको पता है कि आप फुल टाइम में अगर मान लीजिए 20-30% कमा सकते हैं, तो आपको पता है कि आपको 20% भी अगर इन्वेस्ट करके या 15% भी आप कमा रहे हैं, 12% भी कमा रहे हैं, तो आप पता है आपको कुछ नहीं, एफडी से तो अच्छा ही है ना। तो आप सिंपल ऐसे समझिए उसको, इन्वेस्टमेंट को। बस ये है कि आपको पेशेंस चाहिए, आपको पता है कि आपने यहाँ पैसा लगाया है, कंपनी अच्छी है। अब हो सकता है कभी कभी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक साल पैसा नहीं बनता, लेकिन अगले साल पैसा बन जाता है, पिछले साल का भी ऐड करके। तो मार्केट ऐसे काम करती है, ऐसा नहीं कि 15% का कंपाउंड है तो हर साल 15 ही मिलेगा, 20 ही मिलेगा, 30 ही मिलेगा, नहीं। कोई कोई साल होता है 1-2 साल नहीं मिलता, लेकिन तीसरे साल आपको तीनों साल का कवर करके मिल जाता है। वैसा होता है मार्केट, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो एग्जाम्पल यही चीजें हमने देखिए दोस्तों समझा कि ये आपको एग्जाम्पल में आप ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट कीजिए और म्यूचुअल फंड में कीजिए। आपको कोई भी दोनों रास्ते आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि तो म्यूचुअल फंड में भी आप करते हैं, थोड़े से कमीशन पे आपका वो अच्छा काम करते हैं पीछे से, ठीक है। तो आपको वो है, मेरा कहने का मतलब ये, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म हम देखते हैं दोस्तों। देखिए मेन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, शॉर्ट टर्म में सिंपल लॉजिक है दोस्तों। हाई, ये देखिए यहाँ पर, इसमें आपको कुछ नहीं है, आपको सिंपल है। आप अगर टाइम दे रहे, मान लीजिए आपका टाइम की वैल्यू है, आप फुल टाइम दे रहे हैं, तो आप चाहेंगे ना कि एटलीस्ट मैं जॉब जो कर रहा था वो भी पैसा इसी से आए। और जो मैं अब मार्केट में क्या होता है, पैसों से ही पैसा बनता है। आप चाहे शॉर्ट टर्म करने आओ चाहो या तो फुल टाइम करने आओ, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। तो पहला नंबर, अगर आप फुल टाइम का डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टाइम का वैल्यू है, आपको उतना रिटर्न चाहिए। क्योंकि मतलब आने के बाद आपको ये चीज़ है, तो ये सब प्लानिंग पहले से करनी होती है आपको, आने के बाद नहीं। लेकिन मोस्टली हम रिटेलर क्या करते हैं, हमें ये सब कुछ नहीं पता, हम इसको एज ए गैम्बलिंग समझ लेते हैं। बस आते हैं, ट्रेड करते हैं, हमें लगता है शाम का खर्चा निकल जाए, हफ्ते का खर्चा निकल जाएगा, काम हो जाएगा। कभी कभी होता भी है बिगिनर में, आपका लक साथ देता है, आप शुरू में पैसा कमा लेते हैं, लेकिन वो नहीं चलता। लास्ट में आप वो ज्यादा ही देते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, आप 100 रुपए लेके आते हैं तो 100 से 200 कमा लेते हैं, तो आपको लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आप वो 100 नहीं, आप अगले बार 1000-2000 रुपए लेके आते हैं। और फिर क्या होता है कि मार्केट रिटर्न टर्न होती है और आपका लॉस होता है, सिंपल। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में यार समझते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इमोशनल डिसिप्लिन और क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए आपको। मतलब क्विक, यानी कि आपको जो भी करना है क्विक करना है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अच्छा सोचेंगे हो जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस गया तो गया, न्यूज आया और ये अच्छा बैठ गया, जो भी उसको रिएक्ट करना है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इमोशनली उससे अटैच हो जाना है। ठीक है, अब इस चीज को आगे हम चलते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए देखिए शॉर्ट टर्म में आपने कोई कंपनी ली XYZ, और उस कंपनी में आपने कोई न्यूज के, मतलब न्यूज के लिया, कोई इवेंट के लिया या कोई ब्रेकआउट के लिया, तो आपको क्या करना है, आपको उसके जैसे ही वो न्यूज या उसका रिएक्शन देना है तो ठीक है, नहीं देना तो आपको निकल जाना है। मतलब कहने वाला जिस पर्पस के लिए लिया है वो पर्पस आपका पूरा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो या तो आप निकल जाना है। मतलब आपको कुछ मिलना चाहिए, यानी कि आपने जिसके लिए लिया है उसका डिसीजन के अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये किसके लिए है, ये हर आदमी के लिए नहीं है दोस्तों। आपको इसमें करने के लिए आपका हाई रिस्क टॉलरेंस वाले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको पेशेंस, अनुभव, समय चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती कहिए या कुछ भी कहिए, हम रिटेलर लोगों को सब नहीं पता होता है, हम इसी चीज़ों में घुसते हैं सबसे ज़्यादा और लॉस करते हैं। जो चीज़ हमें बाद में करनी हो हम पहले करते हैं, और जो बाद में करनी चाहिए उसे हम पहले करते हैं। ठीक है, उल्टा है यहाँ पे सब कुछ। इसलिए आप प्रोफेशनल देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़े बड़े लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने छोटा कमाया है ट्रेडिंग से, लेकिन लॉन्ग बड़ा पैसा दोनों से बनता है। मतलब साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए क्या। अगर आप दोनों चीज़ों को भी कंबाइन कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है तो 8,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, 20,000 रुपए से ट्रेडिंग कीजिए, सीखिए, लर्निंग लीजिए। ऐसा कीजिए, पूरे पैसे से नहीं कीजिए कुछ भी। ठीक है, अगर आपके पास डेली मार्केट मॉनिटर करने का टाइम नहीं है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। देखिए दोस्तों ये चीज़ें, यहाँ पर भी चीज़ें पता चली है और ये चीज़ें है ना, तो इस चीज़ों को आप समझिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों हम। अभी है आपका हमारा अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में सिंपल है। इसमें आपका देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पेशेंस रखनी होती है और शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी को इग्नोर करना पड़ता है। मान लीजिए आपने लिया है शेयर 2 साल के, 3 साल के व्यू से, और पता चला कि मतलब कोई बजट खराब हो गया, इलेक्शन में मतलब कोई सरकार चली गई, स्टेट में कोई सरकार चली गई। और ये बहुत कॉमन चीज़ है दोस्तों, हम ना स्टॉक मार्केट में इमोशनली कनेक्ट होते हैं। मतलब यानी कि हम कोई पॉलिटिकली हम किसी से कनेक्ट होते हैं, यानी कि मान लीजिए बीजेपी से कनेक्टेड है या कांग्रेस से कनेक्टेड है, तो आप उसको, आपको लगता है कि अरे यार वो हार गई तो अब मार्केट भी क्रैश हो जाएगा। ये थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखो ना, पिछले इतने समय से 40-50 साल से अगर आप देखो तो क्या है, इतनी सरकारें आई गई, क्या मार्केट तो हमेशा ही ऊपर है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा डेटा को देखना पड़ेगा, आपको समझना होगा। ठीक है, अभी आपको दोस्तों समझना है अब हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है दोस्तों, ये चीजों को हम आगे देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें क्या क्या चीजों को करनी है, उसके लिए आपको मॉनिटर करना है और डेली अर्ली रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम सब समझ लीजिए, मैंने लिख दिया है दोस्तों सिर्फ समझाने के लिए, बाकी मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही ली है आपसे ना। जैसे मैंने एक पीडीएफ बना दिया है कि आप समझ सके, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको देखिए पेशेंस और फेथ रखना होगा अपनी चॉइस इन्वेस्टमेंट में। यानी वही चीज़ हमने बात की कि आप जो कर रहे हैं उसको आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो अभी इवेंट जैसे हमने एग्जाम्पल से बात की है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अभी आगे चलते हैं, लॉन्ग टर्म एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए आपका देखिए ये चीज़ समझिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। मान लीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो 5 साल के लिए आपने होल्ड करना है, ताकि कंपनी के प्रोडक्ट, यानी जैसे सिंपल ऐसे समझिए कि कोई कंपनी है, कोई अच्छे उसमें प्रोडक्ट आपको पता चला कि कंपनी कोई नया काम शुरू करने वाली है। एग्जांपल ले लीजिए हीरो मोटोकॉर्प एक कार बनाना स्टार्ट करना चाहती है। तो आप ये सोचिए कि आपने डिसीजन लिया कि अच्छा होगा आने समय में, तो आप क्या होगा 5 साल बाद ही तो इसका वो प्लांट बनाएगी, प्रोजेक्ट बनाएगी, फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, फिर वो मार्केट में जाएगा, फिर बिकेगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर वो ईयरली रिजल्ट आएगा। ये सब प्रोसेस होने में 4-5 साल लगता है। तभी तो उसका कंपनी के अच्छे रिजल्ट आएंगे तभी तो। लेकिन आपको शुरू में पता चल गया कि कंपनी अच्छा करने वाली है, तो उसका व्यू क्या हुआ? टेम्परेरी वो प्राइस 10-20% ऊपर जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचिए बहुत जाएगा ना, तो उसके हिसाब से आप उस शेयर को ट्रैक कर सकते हैं, गिरता है तो उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते हैं। ऐसे समझिए बिल्कुल। ठीक है, इसमें सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपको चीजें मैंने समझाई हैं कि आपको लो जो है लो रिस्क टॉलरेंस वाले लोग ही स्ट्रेटजी को यू फॉलो कर सकते हैं। मतलब सिंपल है, आपको पहले ही अब आपको इस चीज समझनी है कि मार्केट के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। मेरा तो सिंपल एक ये ही होगा कि आपको हमेशा मार्केट में लॉन्ग टर्म ही जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म जाएंगे हमेशा, या तो लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते, आपके पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है मार्केट में जो मैंने किया मेरे लिए काम की है कि आपको, मैंने जो किया पहले मैंने 3 साल सीखा इन्वेस्टमेंट की तरह से, और पैसे थोड़े से जमा किए, मार्केट के भी अनुभव लिए मैंने, सीखे, और पैसे भी थोड़े से मेरे पास हो गए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एज ए मिक्स किया, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट थोड़े से ट्रेडिंग टाइप का। यानी मतलब मैं इंट्राडे नहीं करता, मैं पोजिशनली ज्यादा प्रेफर करता हूँ, मेरे साइकोलॉजी को सूट करती है। हर आदमी के लिए अलग अलग साइकोलॉजी सूट करती है उसके अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होता है कि आपको पता है लॉन्ग टर्म में भी मेरे थोड़े पैसे बन जाएंगे, शॉर्ट टर्म में बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर में एक जिसे कहते हैं ना पेशेंस नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ करना है मार्केट में, हम ट्रेड कर ही लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हमारे अंदर भी होता है, सबके अंदर होता है, चाहे बड़े इन्वेस्टर हो, छोटे हो, या रिटेलर हो, या कोई भी हो, करते ही है। तो उस चीज को आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अभी आप कमेंट में बताइए आपको, आप इसमें किस चीजों को आप अभी तक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, आपको क्या क्या होराइजन में आप ये पहले ये गलतियां कर रहे थे, कमेंट में बताइए, हमें समझ में आएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है, जब सब कुछ समझ में आता है, तो आप इसमें कमेंट में बताइए, हम और तरीके की वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो, अगर समझ में आ रही है तो आप उससे भी हमें बताइए कमेंट में, हम उस तरह के आपको चार्ट को भी डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, थैंक यू सो मच।